हेलो बच्चों, स्वागत है आपका प्रथम क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज हम संधि के बारे में बात करेंगे। विद्या प्लस आलय विद्यालय, सत प्लस चिंता संचित्ता, मनः प्लस बल मनोबल। इन उदाहरणों में पहले शब्द का अंतिम वर्ण यानी ध्वनि और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण यानी ध्वनि मिलकर एक हो गए हैं। इस तरह दो वर्णों के परस्पर मिलने से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि तीन प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में स्वर प्लस स्वर यानी दो स्वर साथ में आते हैं। व्यंजन संधि में व्यंजन प्लस स्वर या व्यंजन आता है और विसर्ग संधि में विसर्ग प्लस स्वर या व्यंजन आता है। स्वर संधि 5 प्रकार से होते हैं, जैसे दीर्घ, समान स्वरों का लंबा होना। दूसरा है गुण, स्वरों का रूप बदलना, ए ओ अर। तीसरा है यण, स्वरों का व्यंजन में परिवर्तन, य व र। चौथा है वृद्धि, मात्रा की वृद्धि, ए औ। अयादि, विशेष ध्वनि परिवर्तन यानी अय आय। दीर्घ संधि, समान स्वरों का महासंयोजन, जैसे अ प्लस अ और आ प्लस आ होगा तो क्या बनेगा? आ। उदाहरण के लिए परम प्लस अर्थ परमार्थ, ई प्लस ई और ई प्लस ई दोनों मिलके क्या बनेगा? ई। उदाहरण के तौर पर कवि प्लस इंद्र कविंद्र, उ प्लस उ प्लस उ क्या बनेगा? उ। सु प्लस उक्ति सुक्ति। गुण संधि, अ या आ के आगे ई और बड़ी ई मिलेगा तो क्या बनेगा? ए। सुर प्लस इंद्र सुरेंद्र। अ और आ के साथ उ या बड़ा उ मिलेगा तो क्या बनेगा? ओ। सर्व प्लस उदय सर्वोदय। अ और आ के साथ जब रू मिलेगा तो क्या बनेगा? अर। सप्त प्लस ऋषि सप्त ऋषि। अब हम वृद्धि संधि की बात करेंगे। अ और आ के साथ जब ए और ऐ लगता है तो क्या होता है? ऐ। एक प्लस एक एकक। अ और आ के साथ जब ओ या औ लगता है तो क्या बनता है? औ। वन प्लस औषधि वनौषधि। यण संधि, ई उ रू के बाद कोई विजातीय स्वर आए तो यण संधि होता है। जैसे ई और बड़ी ई के आगे य लगा तो यदि प्लस अपि यद्यपि। उ और बड़ी उ के साथ जब व लगता है तो सु प्लस आगत स्वागत। रू के आगे र बनता है, पितृ प्लस आज्ञा पित्राज्ञा। अयादि संधि, ए ऐ ओ औ के बाद विजातीय स्वर आए तो अयादि संधि बनती है। ए के आगे ऐ आया, ने प्लस अन नयन। ऐ के बाद आय आया, नई प्लस अप नायक। ओ के बाद औ आया, पो प्लस अन पवन। औ के बाद आव आया, पौ प्लस अक पावक। अब हम व्यंजन संधि की बात करेंगे। व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। वर्गीय परिवर्तन, पहले वर्ण का खिसकना। क च त प ध्वनियों के बाद यदि कोई स्वर इन वर्गों की ध्वनियों का तीसरा या चौथा वर्ण या ध्वनि य र अथवा त आए तो पहला वर्ण उसी वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाता है। जैसे क और उसके आगे ग आए तो दिक प्लस अन दिगंत। त और उसके आगे द आया तो सत प्लस आचार सदाचार बन जाता है। किसी भी वर्ग के पहले वर्ण ध्वनि के पश्चात यदि नासिक व्यंजन हो तो वह अपना वर्ग नासिक व्यंजन यानी पांचवें व्यंजन में बदल जाता है। क ड वाग्मय, त
न सन्मार्ग। अब हम त, द और म के विशेष नियम जानेंगे। त या द के आगे च या छ लगे तो क्या बन जाता है? च। जैसे सत प्लस चरित्र, सच्चरित्र। त या द के आगे ज या झ लगता है तो झ बन जाता है। जैसे सत प्लस जन, सज्जन। त या द के आगे जो श लग जाता है तो क्या बनता है? च प्लस छ, सत प्लस शास्त्र, सच्छात्र। म के आगे कोई भी व्यंजन आए तो उसका क्या होता है? अनुस्वार लग जाता है। सम प्लस कल्प, संकल्प। सम प्लस योग, संयोग। छ का नियम, स्वर प्लस छ। छ के पहले च जुड़ जाता है। जैसे आ प्लस छादन, आच्छादन। अनु प्लस छेद, अनुच्छेद। स का नियम, ई या उस प्लस स। जैसे स का क्या बन जाता है? श। वी प्लस सम, विषम। सु प्लस सुक्ति, सुसुक्ति। विसर्ग संधि, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग का ऊष्म परिवर्तन, विसर्ग के आगे च या छ लगा तो उसका क्या बनेगा? श। जैसे नी प्लस चल, निश्चल। विसर्ग के आगे ट या ठ या ई उ के बाद क प फ आया तो क्या बनेगा? श। जैसे धनु प्लस टकार, धनुष्टकार। नी प्लस कपट, निष्कपट। विसर्ग के आगे त या थ लगा तो क्या बन जाएगा? स। मन प्लस ताप, मनस्ताप। विसर्ग की अन्य गतियां, जैसे विसर्ग ओ कब बनता है? जब अ प्लस विसर्ग प्लस सघोष व्यंजन या स्वर। उदाहरण है मनः प्लस रथ, मनोरथ। इसमें विसर्ग क्या बन गया है? ओ। अब अगला है विसर्ग र में परिवर्तित हो जाता है। अन्य स्वर प्लस विसर्ग प्लस सघोष व्यंजन स्वर। एग्जाम्पल है दु प्लस उपयोग, दुरुपयोग। इसमें विसर्ग क्या हो गया है? र बन गया है। अब विसर्ग प्लस र तो क्या होता है? नी प्लस रो, निरोग। इसमें विसर्ग निकल जाता है और क्या लगता है? र लगता है। अब बहुत सारी बार विसर्ग की जगह कोई चेंजेस नहीं आते हैं। अ विसर्ग युक्त प्लस क ख प फ। एग्जाम्पल है प्रातः प्लस काल, प्रातः काल। इसमें कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है। अब हम संधि कैसे पहचानी जाती है उस बारे में बात करेंगे। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण कौन सा है उस पे से संधि के प्रकार मालूम पड़ते हैं। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण जो स्वर रहा, स्वर से समाप्त होता है तो उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि। प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में हलंत रहा तो उसे क्या कहते हैं? व्यंजन संधि। और प्रथम शब्द के अंतिम वर्ग में विसर्ग लगा है तो उसे क्या कहते हैं? विसर्ग संधि। इसी तरह हिंदी व्याकरण की जानकारी सरल शब्द में जानने के लिए जुड़े रहिए प्रथम क्लासेस YouTube चैनल से और हमें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिए।